नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12th की पोएम सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में अस्सलाम। नाम से पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट्री स्कूल यानी छोटे बच्चों के स्कूल, वो भी स्लम एरिया में, क्या हालत होती है उन बच्चों की, ये इस पोएम में बताई जाएगी। तो जो इसके पोएट हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर। काफ़ी अच्छी तरीके से उन बच्चों की भावनाओं को दिखा रहे हैं जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपको मेरे फुल नोट्स चाहिए जो मेरे खुद के द्वारा तैयार किए गए हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट करें। देखिए, पहला स्टैंजा स्टार्ट कर रहा हूँ। फार फार फ्रॉम गस्टी बेब्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। स्टीफन स्पेंडर कह रहे हैं कि उन हवाओं से दूर, गस्टी मतलब प्रबल, उन प्रबल हवाओं यानी कि सिटी की हवाओं, जो सिटी में सुविधाएं रहती हैं, उन हवाओं से दूर इन बच्चों के चेहरे देखिए। लाइक रूटलेस पीट्स, जिस तरह से एक छोटे से पौधे को उखाड़ के रूटलेस कर दिया जाता है, जड़ से उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से इन बच्चों के चेहरे हो रहे हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, बाल जकड़े हुए हैं। आपको पता होगा गंदी बस्तियों में बच्चे कैसे रहते हैं, बाल जकड़े हुए हैं, ऐसे डले हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, देखो उस क्लासरूम में, अब एलिमेंट्री क्लासरूम की बात चल रही, छोटे बच्चों की क्लासरूम की बात चल रही है, तो देखो उस क्लासरूम में ये बच्ची जो लंबी दिखाई दे रही है, कैसे अपने सर को झुकाए बैठी हुई है, उसे कुछ पता ही नहीं ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एजुकेशन का महत्व ही नहीं पता। द पेपर सीमिंग बॉय, उस लड़के को देखो पतला पतला, विद रेड साइज, चूहे की आंखों की तरह चमक रही हैं इसकी आंखें। द स्टंड अनलकी हियर, बेचारों की क्या गलती, अनलकी दुर्भाग्य है, ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ऐसे घर में जन्मे। ईयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। ऐसे घर में जन्मे जहाँ पर गरीबी और ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि बेचारों को बीमारियाँ मिली, कमज़ोर हड्डियाँ मिली। आपको पता होगा विरासत में हमें पिताजी माताजी से बहुत कुछ मिलता है। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिसीज़, जो बीमारी पिताजी को थी वो उन बच्चों में आ गई है। तो एलिमेंट्री स्कूल के छोटे छोटे बच्चों की हालत बताते हुए, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ये सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, घर उस क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन ढंग से पढ़ाई नहीं चल रही है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, देखो उस क्लास में जहाँ पे कम अंधेरा है, पीछे की ओर वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बच्चा जो बहुत ही प्यारा है और छोटा है लेकिन कोई उसे नोट नहीं कर रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, लेकिन उसकी आंखें एक सपने में हैं। क्लासरूम में उसका फोकस नहीं है, सपने में क्या है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, गिलहरियों के गेम को देख रहा है खिड़की से बाहर। इन ट्री रूम, वो भी कहाँ पे खेल रही हैं जो गिलहरियाँ हैं, ट्री रूम में, यानी कि पेड़ में जो होल हो जाता है, पेड़ में एक छेद सा हो जाता है, वहाँ पे खेल रही हैं। अदर देन दिस, यानी कि उसका पढ़ाई में मन ना लगते हुए वो सपने में है। तो बच्चों की बहुत भयानक स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। सेकेंड स्टेंजा, ऑन सोर क्रीम बॉल्स, इन क्रीम बॉल्स, वो भी सोर मतलब ऐसे खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी क्रीम बॉल्स जो टूट गई हैं, बिखर गई हैं, यानी कि आपने देखा होगा जो वैसी गरीबी की दीवारें होती हैं जो कम पैसों से बनाई जाती हैं, वो बिखर खराब हो जाती हैं। तो ऑन सोर क्रीम बॉल्स डोनेशंस, ऐसे स्कूलों को डोनेशंस मिलते हैं, दान मिलता है, लेकिन उन बॉल्स पर डोनेशंस की मदद से शेक्सपियर हेड, यानी शेक्सपियर की फ़ोटो लगाई गई है, जो बहुत फेमस पोइट हैं इंग्लिश के। क्लाउडलेस एट डॉन, एक और फोटो है जो डॉन यानी कि प्रातः काल को दिखा रही है, जो क्लाउडलेस है यानी कि नीले आसमान से है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल द सिटीज़, बड़े बड़े गुंबद दिखाई दे, डोम मतलब गुंबद, एक ऐसी सारी फ़ोटो लगी है। देखो इन स्कूलों को जो डोनेशंस मिला है तो बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई हैं दीवारों पे। ये सारी फ़ोटोज़, चाहे वो वेल्ड हो, फ्लावरी हो, फूलों की हो, टाइलरीज वैली यानी कि घाटियों की हो, ये सारी जो फ़ोटो लगी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप, एक और फ़ोटो लगी हुई है जो मैप की है। वर्ल्ड अबार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में, दुनिया में ही दुनिया का मैप लगा हुआ है। डोनेशंस की मदद से बहुत सारी फ़ोटो लगा दी गई हैं। क्लासरूम को डेकोरेट कर दिया गया है, वो भी ख़राब बॉल पर,
जिसकी जो गिर जाती है, कई बार पपड़ी गिर जाती है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग। लेकिन इन फोटो का क्या मतलब? क्या इन फोटो से वो पढ़ेंगे? डोनेशंस को शिक्षा पन्ना दान करते हुए फोटो लगा दी गई है, तो उसकी वजह से उनका फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर यानी कि भविष्य जो है वो पेंटेड विथ फॉग यानी कोहरे से ढक गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। एक छोटी सी सकरी सी गलियाँ लेड स्काई से भरी पड़ी हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। इन बच्चों को तो न पता है नदी क्या होती है, नाले क्या होते हैं, ना इन्हें पता है कि तारे क्या होते हैं, क्योंकि ये कभी निकले ही नहीं हैं। वहीं पे बिना उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड। तो मैं तो कहूँगा भले ही महान होंगे शेक्सपियर, लेकिन यहाँ पे तो विग्ड हैं, बुरे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा नहीं दी जा रही है, शेक्सपियर की फ़ोटो लगाई जा रही है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और मैप की बात करें तो क्या मतलब का ये मैप? कोई मतलब का नहीं है। विद शिप्स एंड सन द लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। उल्टा हो रहा है, क्लास में फ़ोटो देख के उनका मन चुराने का और हो रहा है उन बच्चों को। For lips that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। और इन बच्चों के जो दिन हैं, इन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो कोहरे से भी ज़्यादा एंडलेस नाइट की ओर जा रही है, जो रात कभी ख़त्म नहीं होती है, ऐसी नाइट की ओर जा रही है। On their slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel। ये बच्चे ऐसे कपड़े पहने हुए इतने कमज़ोर हैं कि इनकी स्किन दिखाई दे रही, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। कमज़ोर हैं बेचारे बच्चे। अगर चश्मा भी लगाए हुए हैं तो स्टील का लगाए हुए हैं, वो भी विद मैंडेड ग्लास, जिसका ग्लास टूटा हुआ है, कांच टूटा हुआ है। लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन। जिस प्रकार से एक स्टोन पर बोतल तोड़ दी जाती है, वो कांच के टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो चश्मा लगाया हुआ है वो फूटा सा है। गरीब बच्चे हैं, फूटा चश्मा भी पहन लेते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनकी पूरी ज़िंदगी फॉगी हो गई है, कोहरे से भर गई है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसीलिए इन लोगों को अब समय आ गया है कि हम इनको मुख्य धारा में लेकर आएँ। थर्ड स्टेंजा में पढ़ने जा रहा हूँ, जो लास्ट स्टेंजा है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, चाहे वो गवर्नर हो जो गवर्न करते हैं, शासन चलाते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो जो चेक करते हैं, चाहे वो विजिटर हो, हम जैसे लोग विजिटर होते हैं। दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब। ये मैप किसी मतलब का नहीं है, इन बच्चों के लिए खिड़कियां ही पूरा वर्ल्ड है। ये बच्चे कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स क्या होता है? कैटाकॉम्स जब किसी को दफनाया जाता है तो उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, उनकी तरह ये दब गए हैं। ये बच्चे कैटाकॉम्स की तरह दब गए हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तोड़ दो बेड़ियों को, ब्रेक कर दो, तोड़ दो इन सारी बेड़ियों को और इनको टाउन की तरफ ले चलो, कस्बों की तरफ ले चलो, सिटीज़ की तरफ ले चलो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। इन बच्चों को हरे मैदान दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर। खुला आसमान दिखाइए। एज्योर मतलब नीला आसमान, खुला आसमान। ऑन गोल्ड सैंड्स, रेतीली जो चीज़ें हैं वो दिखाइए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। किताबें पढ़ाइए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और दिखाइए कि कैसी हरी भरी पत्तियाँ होती हैं, यानी मुख्य धारा में लेके आओ। इनका भी एक जीवन है, उसको लेके आइए। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और इनको भी सन के दर्शन करवाइए। जो सूर्य हम सब के लिए है वो सूर्य इनके लिए भी होना चाहिए। इनको कैद नहीं करना चाहिए। और स्लम चिल्ड्रन जो बेचारों की ज़िंदगी ख़राब है, उनको मुख्य धारा में हमें लेके आना है। समझ गया हो गया आप लोग? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।